मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात से क्या कुछ निकलने वाला है, क्या बड़ी बातें, नई बातें आने वाली है, उस पे हम सबकी निगाह है। लेकिन इस बीच में खबर आपको एक बार फिर से अपडेट करूं, पंजाब बीजेपी के नेता पीएम से मिलेंगे, थोड़ी देर में ही ये मुलाकात होनी है। और पंजाब भी चुनावी राज्य है, सियासी उठापटक वहां भी हालांकि वो दूसरे खेमे में देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो अपनी जड़ें और मजबूत करे, वहां पे खोया हुआ जनाधार वापस लाए। लेकिन पीएम से किस सिलसिले में मुलाकात ये हो रही है, इस पे हम सबकी निगाहें हैं। थोड़ी ही देर में ये मुलाकात और वहां से एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब बीजेपी के लीडर्स पीएम से मुलाकात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश तो सबसे हाई प्रोफाइल राज्य मौजूदा वक्त में देश का सबसे बड़ा सूबा है ही, वहां पे निगाहें हैं देश के गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, इसके अलावा और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी। लेकिन पंजाब पर भी फोकस है और वहां पे जो सियासी समीकरण बदले हैं, यानी कैप्टन अब अलग जा चुके हैं, इस लिहाज से ये बहुत बड़ी बैठक आप इसको कह सकते हैं। लेकिन हिमांशु इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, पीएम से बीजेपी के नेताओं की मुलाकात मायने क्या है, क्या मकसद है? देखिए, ये जो बैठक होने वाली है, ये जो मीटिंग होने वाली है, ये 2-3 विषयों को लेकर होने वाली है। पहला विषय तो ये रहेगा कि करतारपुर कॉरिडोर जिस तरीके से तैयार किया गया था, उसको लेकर एक धन्यवाद देना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे पंजाब में लोगों को कि किस तरीके से ये सरकार जो है वो करतारपुर कॉरिडोर भी बनाकर लेकर आ गई। जो असंभव कार्य थे वो भी सारे कार्य कर दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने। दूसरा विषय ये रहेगा कि चूंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है, तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी हो सकती है पंजाब में, किस तरीके से क्या रैलीज करनी है, किस तरीके के प्रोग्राम्स करने हैं, उसको लेकर भी एक चर्चा हो सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चला रहे हैं, तो इन किसानों को किस तरीके से समझाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब के ही सारे किसान हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डरों पे और यही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं बार बार। तो इन लोगों को, जो वहां पर लोकल किसान है पंजाब के अंदर, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो कानून को समझाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर जो है ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा और उसके बाद में ये बाहर निकल कर आएंगे, फिर मीडिया से चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर बताएंगे कि पीएम से क्या कुछ बात है। बिल्कुल हिमांशु, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और है, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीरें ब्रीफ कर दूं अपने दर्शकों को। हिमांशु, मैं फिर आपके पास लौटती हूं। ये वो तस्वीरें जो नेता पीएम से मुलाकात करने वाले हैं और हमारे सहयोगी हिमांशु आपको बता भी रहे थे कि आज कौन कौन सी बड़ी बातें हो सकती है। पंजाब के लिहाज से बड़ा मसला क्या है, करतारपुर कॉरिडोर का मसला, इसके अलावा किसानों की सबसे बड़ी चुनौती, यानी बीजेपी को पंजाब में चुनाव में उतरना है तो सबसे पहले किसानों के मसले पे वहां पे पब्लिक को बताना होगा, या खासकर उन किसानों से बात करनी होगी जो कि आंदोलनरत है और उनकी समस्या को बीजेपी ने या खासकर केंद्र की सरकार ने किस तरीके से डील किया है। ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो तमाम चुनिंदा चेहरे हैं पंजाब बीजेपी के, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये तमाम लीडर्स मुलाकात करने वाले हैं और चूंकि इसके मायने बड़े इसलिए हो चुके हैं इस मुलाकात के, क्योंकि चुनावी प्रदेश है पंजाब। और मैं तो एक बार फिर आपसे पहले भी बता रही थी कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य पे फोकस है और जहां सियासी हलचल बहुत ज्यादा है, वो प्रदेश कौन सा है, वो पंजाब है। और यही वजह है कि आज ये डेलीगेशन अगर पीएम से मुलाकात कर रहा है तो हम सबकी निगाहें हैं। हिमांशु का हम रुख करेंगे कुछ देर में जब और नई बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, ये वही चुनिंदा बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब बीजेपी से वास्ता है और ये पीएम से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि अमूमन इस तरीके की मुलाकातें हमने देखी है जेपी नड्डा के साथ होती है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है इन लोगों की। लेकिन अब पीएम से मुलाकात होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये डायरेक्टली पीएम से अपनी समस्याओं को बताएंगे। समस्या वो, यानी अगर हम राज्य के किसी भी कोने में, पंजाब के किसी भी कोने में जाते हैं और जनता से हमें संवाद करना है, तो केंद्र की कौन सी ऐसी नीति है जो कि वहां नहीं पसंद है या ज्यादा पसंद है, या केंद्र सरकार इस बीच कुछ और भी कदम उठा सकती है पंजाब को लेकर। ये तमाम ऐसे मसले हैं, ये तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जिसपे बातें हो सकती है। पीएम आवाज से इस वक्त हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजू, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो पीएम से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या चुनावी माहौल में जनाधार के लिए या पब्लिक से बातें करने में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, तो वो बातें तमाम बीजेपी के सभी नेता पीएम से बैठकर डिस्कस करेंगे।
देखिए, मैं आपको रीमा बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पंजाब का जो डेलीगेशन है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर आया। मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप से बस दिखाऊंगी कि दिखाइए वो कैमरे पे किस तरीके से वहां पर आपको बता दें कि 10:30 बजे आसपास वो लोग सब चले गए थे और उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक्स होती है वो तमाम चीजें हुई। और फिलहाल जो नेता अंदर, मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार शर्मा है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हरजीत सिंह गरवार हैं, वो यहाँ पर इस मीटिंग के लिए आए हैं। और इनका जो सबसे बड़े जो इनके मुद्दे रहेंगे, सबसे पहला तो जो उनका मुद्दा है कि किस तरीके से 117 सीटें जो पंजाब की हैं उन पर पंजाब में जो बीजेपी है वो लड़ेगी। इसके अलावा जो किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर भी सरकार से यहाँ पर उन्हें चर्चा करनी है। तो ये तमाम चीजें रहेंगी जिसको लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके आवास में आए हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं प्रधानमंत्री आवास की कि किस तरीके से जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको बता दें जो डिस्कशन का एक और जो पॉइंट है, करतारपुर कॉरिडोर, आपको बता दें कि कोरोना काल से ही वो बंद है। तो ऐसे में उसको लेकर भी चर्चा करने आए हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि कैसे और कब करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको दोबारा से रीओपन किया जा सके और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां पर जाके मत्था टेक सके। तो ये तमाम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से डिस्कस करने के लिए पंजाब के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। जी रिमा। अंजू, किसानों का मसला भी बहुत बड़ा मसला है जहां पे दिक्कतें आ सकती है बीजेपी को, यानी सवाल पूछे जा सकते हैं। और यही वजह है कि इससे पहले जेपी नड्डा से भी इस सिलसिले में इन लोगों की बातचीत हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हो चुकी है। लेकिन आज जब पीएम के साथ बैठेंगे तो हमें क्या हम उम्मीद करें कि कोई बड़ी बात निकल कर आएगी? जो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जो किसान बिल है वो उसको लेकर जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नई रणनीति बनानी होगी बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पंजाब में क्रिएट किया गया है किसान बिल को लेकर, उसका काउंटर करने के लिए आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की तैयारी रहेगी कि कैसे 117 सीटों पर लड़ना है। उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम रणनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात की जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों के अंदर पंजाब का चुनाव होगा। बिल्कुल, चुनावी प्रदेश है पंजाब अंजू, यही वजह है कि हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इस बैठक पे हम सभी की निगाहें हैं। फिलहाल शुक्रिया, कुछ ही देर में एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। ये वही तमाम नेता हैं जिसके नाम भी हम आपको बकायदा सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। तरुण चुग हैं, हरजीत ग्रेवाल है, अश्विनी शर्मा है, दुष्यंत गौतम है। ये चेहरे पीएम से मुलाकात करेंगे।